हेलो एवरीवन, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बोर्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जहाँ से कि जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोलते हैं, और जहाँ से हम अपनी अप्लायंसेस जो होती हैं, घर के उपकरण वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, फैन, फ्रिज, इन सब के लिए जो हम आउटपुट लेते हैं, तो उसकी जो इंटरनल जो सर्किट होती है, उस इंटरनल सर्किट्स के बारे में जानेंगे वो कैसी होती है। और अगर कोई भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से कि हम सप्लाई देते हैं अपने उपकरणों को जो कि बिजली से चलते हैं, तो अगर उनकी सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सर्किट को कैसे सही करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं देखेंगे। देखिए, हमारे पास एक बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि ख़राब हो चुका है। इसमें दो आपके 2 पिन आउटपुट हैं और 2 जो हैं कि 5 पिन आउटपुट लगे हैं, जो और ये 3 स्विचेज हैं और एक बल्ब होल्डर है। और इसमें से एक स्विच ये जो है कि ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं ये जो स्विच है बिल्कुल जल गया है हीट की वजह से यहाँ पर। अब ऐसा इसलिए हुआ होगा कि यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई किया गया होगा, यहाँ से आउटपुट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लिया गया होगा जहाँ जिसको चलने के लिए हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका हीटर हो गया। तो इस तरह से अगर कोई अप्लायंसेस होंगी तो जब हम इस पिन से उसके लिए सप्लाई लेंगे तो ये हीट होना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। और इसमें से ये जो स्विच है ये भी ख़राब हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये जल गया है, तो ये भी इसी वजह से हो गया है। यहाँ से भी कोई हाई पावर का आउटपुट लिया गया है, इसको ये जल गया है। हमें भी शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जल गया हो, बट शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये किसी अप्लायंसेस के आउटपुट लेने से जो हाई पावर के अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हीटर हो गया, आपका गीजर हो गया, तो इस तरह से के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इस तरह से जो अप्लायंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से चलने वाले उपकरण है, तो यहाँ से सप्लाई अगर उनको दिया गया होगा, इसी वजह से जल गया है। तो चलिए इनको देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमारे पास एक पुराना बोर्ड था, इसमें 2 स्विच है और एक आउटपुट वाला स्विच है 2 पिन वाला, इसको हम निकाल करके वहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद फिक्स करते हैं। अब वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमारा जो मेन सप्लाई हम अगर यहाँ देते हैं, देखिए हमारी जो मेन सप्लाई यहाँ है कि यहाँ से इस ग्रीन वायर से होते हुए यहाँ पे पूरी सॉकेट को स्विच को, ये जो पूरा तीनों स्विच है इसको शॉर्ट करेगी। अब यहाँ से एक एक करके हम स्विच को दे देंगे, मतलब टू से सप्लाई जो है कि सॉकेट को दे देंगे, यहाँ से इस सॉकेट को, फिर यहाँ से इस सॉकेट को, फिर इस स्विच से इस बल्ब को हमने सप्लाई दे दिया है इस वायर के थ्रू, और इस स्विच से हमने इस सॉकेट को दिया है इस वायर के थ्रू सप्लाई, और इसी सॉकेट से हमने इस स्विच को, मतलब इसी स्विच से हमने इस सॉकेट को दे दिया सप्लाई, इस वाइट कलर का जो वायर है उसके थ्रू सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर देना होगा इसका न्यूट्रल वायर का सप्लाई। तो न्यूट्रल वायर का सप्लाई देखिए कैसे देंगे। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर की सप्लाई लाते हैं बाहर से, जो मेन सप्लाई है उसका न्यूट्रल वायर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ से एक वायर हम दे रहे हैं यहाँ पे सप्लाई, और फिर उसके बाद यहीं से हम दे देंगे यहाँ पे सप्लाई। देखिए ये हमारा जा रहा है न्यूट्रल वायर की सप्लाई। इसको थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि ज़्यादा वायर बाहर ना रहे, जिससे कि प्रॉब्लम होने लगती है। वायर अगर एक दूसरे में टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट की डर हो जाएगा। इसको ऐसे करने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें वायर को दे दिया सप्लाई, तो वायर से सप्लाई दे दिया है और इसको टाइट कर दिया। ये हमारा टाइट हो गया। यहाँ पे इसकी सप्लाई आ गई, मतलब न्यूट्रल वायर की। फिर यहीं से हम दे देंगे यहाँ पर सप्लाई न्यूट्रल वायर की। ये इन दोनों को एक साथ करना चाहिए था, ध्यान नहीं दी हम। इन दोनों के एक साथ हम क्या करेंगे, ट्विस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया। अब जो हमारा थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी सप्लाई को ऐसे
हाँ ये हो गया। अब हम इसको कर लेंगे टाइट। ये हो गया हमारा, टाइट हो गया। तो न्यूट्रल वायर यहाँ आएगी सप्लाई न्यूट्रल वायर की, फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ पर चली जाएगी, फिर यहाँ यही सप्लाई यहाँ इस सॉकेट को, फिर इस सॉकेट से इस सॉकेट पे चली जाएगी। अब ये यहीं से फिर इस सॉकेट पे सप्लाई आ जा रही है ना। तो इस तरह से हमारी जो सप्लाई है न्यूट्रल वायर की हर जगह चली गई। देखिए इस सॉकेट पे आई, यहाँ से दूसरी सॉकेट पे चली गई इस सॉकेट पर, फिर यहाँ इसका ये पाथ कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव ये पाथ कंप्लीट। फिर यहाँ से न्यूट्रल वायर इस बल्ब होल्डर में चला गया। अब इस बल्ब होल्डर में क्या होगा, यहाँ से हमको पॉजिटिव मिल जा रहा है, इसकी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, मतलब फेज न्यूट्रल दोनों मिल गया। फिर यहाँ पर न्यूट्रल वायर और यहाँ से फेज आ जाएगा, फेज न्यूट्रल दोनों सप्लाई कंप्लीट। फिर यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट हम यहाँ कर देंगे और यहाँ हम इसको फेज यहाँ से दे दिए हैं स्विच से, तो ये फेज न्यूट्रल की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इस वायर को हम पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर एक और वायर हम ऐड कर लेंगे जो कि बाहर से आउटपुट आएगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पर ऐसे कि हमने इसको छील लिया बाहर की तरफ। अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं बाहर से न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्टली। देखिए अब सप्लाई कैसे कंप्लीट होगी। यहाँ से फेज आएगा, यहाँ से न्यूट्रल, फेज आया यहाँ गया और यहाँ से तीनों स्विच में स्टार्ट हो गया, मतलब तीनों स्विच में फेज चला गया। और उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ से अब फेज तो आ गया, न्यूट्रल कहाँ, जैसे इस सॉकेट की बात करें तो इसको न्यूट्रल देखिए यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये फेज न्यूट्रल पाथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस सॉकेट की बात करें तो यहाँ से फेज दे देंगे और यहाँ से न्यूट्रल, इसकी सप्लाई कंप्लीट। यहाँ से इसको फेज और यहाँ से हम न्यूट्रल दे दिए, इसकी भी सप्लाई कंप्लीट बल्ब की। और फिर यहाँ से हमने इसको फेज दे दिया है और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इसी सॉकेट से हमने इसको, इस सॉकेट को मतलब इसी स्विच से हमने इस सॉकेट को दे दिया फेज की सप्लाई और न्यूट्रल तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है। इस तरह से इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई। तो फाइनली हमने इसको फिक्स कर लिया है। इसको अगर चेक करना है तो हम चेक कर दे रहे हैं कि सप्लाई आपकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं आपको बता दे रहे हैं कि अगर कोई बिगिनर है तो उसको प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको फेज लें कि इसको न्यूट्रल लें। तो आप किसी को फेज किसी को न्यूट्रल दे सकते हैं, वो सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा करेगा। अगर आप इसको फेज लेते हैं तो फेज सप्लाई इसमें दौड़ जाएगी, और अगर आप इसको न्यूट्रल लेते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई इसमें रहेगी और फेज सप्लाई अलग अलग सबको चली जाएगी इस वायर से। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सर्किट सही है तो किसी भी वायर को फेज किसी भी वायर को न्यूट्रल ले सकते हैं। बट अगर हमको पता है कि फेज में कौन सा वायर जा रहा है और जो सप्लाई आ रही है उसमें भी आपको फेज पता है, तो आप फेज से फेज को ही कनेक्ट करें, क्योंकि जो फेज वायर है अगर स्विच में रहेगा तो वहाँ से आप सप्लाई जब कट करेंगे तो वहाँ पे सप्लाई कट हो जाएगी, तो वहाँ पे शॉक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसको हम फिक्स कर देंगे जहाँ इसको हमको फिक्स करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक वायर है, आप देख सकते हैं ये वायर को हम, ये हमारे पास वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे कि सप्लाई देंगे और एक सब पहले हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। जब 2 वायर है तो दोनों को अलग अलग कनेक्ट कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेंगे ताकि आपस में टच ना हो। एक को हम इधर रख लेते हैं और ये जो हमारा वायर है इसको हम देते हैं सप्लाई में। तो हमने इसको सप्लाई में दे दिया, जैसे हमने, तो इसको हम दे देंगे सप्लाई में। पहले हमने इसको स्विच को बंद कर लिया है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच को हमने ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी सप्लाई आ चुकी है। कैसे, देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब ये न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर है। अब क्या होगा कि हमको चेक करना है, देखिए यहाँ पे सप्लाई है, मतलब ये हमारा, हम इसको फिक्स किया न्यूट्रल समझ के, लेकिन देखिए दिए फेज, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सप्लाई कंप्लीट रहेगी। और फिर ये देखिए यहाँ फेज आ गया, यहाँ फेज आ गया, यहाँ फेज है, यहाँ फेज है, ठीक ना, यहाँ फेज है, यहाँ फेज नहीं है।
अब ये न्यूट्रल वायर है क्योंकि यहाँ देखिए सप्लाई नहीं है। अगर हम वायर को उल्टा कनेक्ट कर दें, अगर हम वायर को उल्टा कनेक्ट कर देंगे, मतलब इस वायर को इससे कनेक्ट कर देते हैं और इस वायर को इससे, तो हमारा मतलब इस वायर को इससे कनेक्ट कर दें और इस वायर को इस वाले वायर से, तो हमारा जो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल का वायर है वो सब चेंज हो जाएगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी वायर को फेज, किसी वायर को न्यूट्रल दे सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि फेज वायर कौन सा है तो फेज से फेज को कनेक्ट करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए एक वायर में सप्लाई है एक वायर में नहीं है यहाँ पर। और अभी हमारा जो ये स्विच है, स्विच हमारा क्या है, ऑन है। ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ कर देंगे। देखिए यहाँ पे सप्लाई तो थी नहीं और यहाँ सप्लाई तो ऑलरेडी है क्योंकि फेज वायर है, फेज वायर से फेज वायर डायरेक्ट कनेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि फेज से जो फेज वायर है उसी में फेज वायर कनेक्ट करते हैं और जो न्यूट्रल है उसमें हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए पहले सॉकेट में चेक कर लेंगे कि सॉकेट में किसमें लाइट ज़्यादा जल रही है, किसमें लाइट कम जल रही है। जिसमें लाइट ज़्यादा जल रही है उसमें हम फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं और जिसमें कम जल रही है उसमें न्यूट्रल वायर। अब क्या होगा, देखिए ये हमारा फेज हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए ये अब लाइट जलेगी यहाँ। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ लाइट नहीं जलेगी, यहाँ भी लाइट नहीं जल रही। इसका मतलब हमारा स्विच क्या है, क्लोज है। स्विच क्या है, बंद है। अगर स्विच को हम ऑन करते हैं देखिए अब यहाँ लाइट जल रही क्योंकि ये सप्लाई यहाँ आ गई। इसी तरह अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं है क्योंकि ये फेज वायर से स्विच कनेक्ट है ना। अगर स्विच को ऑन कर दें तो यहाँ पे देखिए सप्लाई आ गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सर्किट कंप्लीट है। और टू वे जो स्विच है, ये टू वे स्विच भी इसमें ऑन है तो यहाँ पे फेज यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे फेज है। ठीक, यहाँ पर फेज वायर आ रहा है ना, मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर फेज जो वायर है, जो फेज सप्लाई है यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर भी नहीं जल रही है। इसका मतलब स्विच हमारा ऑन नहीं है। इसको ऑन कर दिए तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। ये तो है, यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ऑन नहीं हो रहा है। स्विच लगता है ख़राब हो चुका है क्या। ये चीज़ें इसमें एक्चुअली हुआ क्या है ना कि हमको ये कनेक्शन इस वायर में करना चाहिए था, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गई। हम क्या कर दिए कि इस वायर में कनेक्शन कर दिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको हमको फिर से सही करना होगा, तो इसको सही कर लेते हैं। एक ये भी हमारे पास स्विच है, टू वे स्विच, ये सही है। ये सही इसलिए है कि देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, इस रेड वायर को यहाँ पे देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि एक्चुअल में कोई स्विच नॉर्मल नहीं है, तो हमको थ्री वे स्विच को यूज करना पड़ रहा। यहाँ सप्लाई आ गई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई है कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ऑन कर ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस कर लेंगे। यहाँ देखते हैं सप्लाई नहीं है, यहाँ सप्लाई है। देखिए ये काम कर रहा है, ये स्विच हमारा काम कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको हम फिर से दिखा देते हैं, अगर नहीं दिखा होगा तो। देखिए हमने सप्लाई दे दिया है, ये सप्लाई आ गई है। अब यहाँ पर ये देखिए सप्लाई आ रही है, स्विच जब ऑन है तो, और यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका स्विच का ये मिडिल पार्ट काम कर रहा है। वो जो स्विच ऑलरेडी लगाए हमें, वो स्विच हो गया है ख़राब। तो अब हमारा चेकअप हो गया, यहाँ पर हम चेक कर लिए। चलिए इसको फिक्स कर देते हैं, उसको निकाल लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का नट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, सिंपली सा ओपन करके उसमें लगा देंगे।
तो हमारी सप्लाई हमने इसको दे दिया है। चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रही है। सप्लाई आ रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में, सिंपली सा यहाँ हमारा इंडिकेटर जल रहा है जो हमारा टेस्टर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सप्लाई आ रही है फेज की, और यहाँ भी आ रही है क्योंकि हमारा इस स्विच क्या है, ऑन है। अब इसको हम ऑफ कर दिए, देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, ऑन कर दिए तो सप्लाई आ गई। अब यहाँ पे सप्लाई आ गई है और यहाँ पे सप्लाई आ गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको फिक्स कर देंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, जहाँ पर कि हमको इसको यूज करना है। तो ठीक है गाइज, आप समझ सकते हैं इस तरह से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बनाते हैं, करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइट भी चली गई है तो वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, फिर भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम और वीडियो को बनाते रहें। आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी अगर आपको जानना है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, सभी लाइट आ गई तो अब तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के बारे में जानना है या फिर किसी भी वायरिंग के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।